अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी ताहिनी सॉस। और ये मैंने यहाँ पर ले लिया था 1 कप सेसमी सीड यानी कि सफ़ेद तिल। और यहाँ पर सफ़ेद तिल को हमने हल्की आंच पे हल्का हल्का सा रोस्ट करना है, यानी कि सिर्फ कलर इसका चेंज हो जाए। जैसे अभी आपको वाइट नज़र आ रहा है तो आपको इतना रोस्ट करना है इसको कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए इसमें से। और ये आंच जो आपने रखनी है इसकी बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको रोस्ट करना है। तेज़ पे करेंगे तो वो फ्लेवर नहीं आएगा, वो ऊपर से जलेगा। तो आपने आंच को बहुत बिल्कुल हल्का रखना है, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया। और जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसको हम निकाल के फिर ठंडा कर लेंगे। और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें से कंकर या जो भी कचरा हुआ आपने हटा देना, पहले आपने साफ़ करना है, उसके बाद फिर आपने इसको रोस्ट करना है। तो यहाँ पर ये बस इसका ये कलर अब चेंज हो गया जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो इस बॉल में निकाल लेंगे और इसको निकाल के थोड़ा सा ठंडा करेंगे। इसके बाद हमने जो इसका पेस्ट बनाना है उसके लिए हमें ऑलिव ऑयल चाहिए। तो अभी आप देखिएगा कि 1 कप के लिए हमने कितने ऑयल का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर आप अपने जार के अंदर डाल दें, इसको ग्राइंडर कर दें इस तरह। अभी मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला है, इसको हिला हिला के रोक रोक के मशीन को ग्राइंडर करना है। और ये देखें बस इतना ही इसका पेस्ट बना है। तो इसको ऊपर नीचे किया, फिर से निकाला और इसको मिक्स करने के बाद फिर दोबारा से इसको ग्राइंडर किया। तो आपने इसको तकरीबन तब तक करना है जब तक कि ये फाइनली पेस्ट की शक्ल में नहीं आ जाता। तो आपने मशीन को रोक रोक के चलाना है, फिर से हटाना है, फिर ऊपर नीचे करना है। और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून डाल दिया था मज़ीद ऊपर नीचे, फिर इसे किया हटा के, फिर इसको पीसा। तो इतना थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपके घर में बेहतरीन सी ताहिनी सॉस बन जाती है। और इसमें मज़ीद फ्लेवर के लिए जो हम इसके अंदर डाल सकते हैं, गार्लिक डाल सकते हैं, लहसुन के यहाँ पे 2-3 जवे डाल दें। और फ्लेवर के लिए इसमें सिरका भी 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अभी इसमें खाली नमक डाला है। तो इसको खूब अच्छा सा फ़ाइन हमने पीस लेना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट की तरह, जैसे कि आप बोतल लेकर आते हैं इसकी ताहिनी सॉस की। तो ये आपने घर में अगर बनाना है तो थोड़ा सा टाइम मेहनत तलब है, तो इस तरह बनाइए और बेहतरीन सी सॉस बन जाती है। तो ये सॉस बनाने का भी जो मकसद है मेरा कि ये बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। अब इसको ऐसे भी ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं इसको, और रोटी पे लगा के खा सकते हैं। बहुत हेल्दी होता है, बहुत ही ताकतवर होता है, ये सेहत के लिए भी बेहतरीन होता है। लेकिन आगे जो मैं आपको रेसिपी देने वाली हूँ, फलाफिल की देने वाली हूँ, उसमें ये ताहिनी सॉस का इस्तेमाल होता है। तो सोचा सबसे पहले आपको इसकी सॉस बनाना सिखा दूँ। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून डाल दिया था नमक, और मज़ीद इसके अंदर 2 टेबलस्पून पहले डाल दिया था जब हम पीस रहे थे, और 2 टेबलस्पून मज़ीद इसके अंदर मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया था। अब इसके साथ हमने इसको मज़ीद एक फ़ाइन पेस्ट बनाना है, जबकि ये बन चुका है थोड़ा सा, लेकिन अभी भी थोड़ा सा ही दरदरा सा है, क्रीमी नहीं हुआ। तो इसलिए मज़ीद इसमें फ्लेवर के लिए आप यहाँ पर लहसुन डाल सकते हैं, 2-3 जवे लहसुन डाल दें, सिरका डाल दें 1 टेबलस्पून, तो और मज़ीद बेहतरीन फ्लेवर बन जाता है। तो चलिए अब लेके चलते हैं इसे, और दोबारा से इसको फ़ाइन पेस्ट बना लिया था मैंने। और ये देखें अब कितना क्रीमी बन गया है, बिल्कुल मलाई की तरह। तो आपने इतना ही इसको इस तरह बनाना है, और ये बहुत लजीज होता है। इसको आप ब्रेड के साथ, जैसे कि अभी मैंने बताया, रोटी ब्रेड के साथ आप लगा के खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं लगा के। और ये बना के रखें, और फलाफिल के साथ जो अभी रेसिपी आपको देने वाली हूँ उसको, तो ये बना के ज़रूर रखें। तो फिर फलाफिल बनाइएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। और ये देखें अब कितना फ़ाइन पेस्ट है बिल्कुल। तो यकीनन ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।